पहले तो आप इसकी परीक्षा कर लेना, तब आप मानोगे। गुरु महाराज ने एक दो तीन कई अनेक तरह की परीक्षा बताई है, समय हमारे पास कम है इसलिए एक परीक्षा आपको बताऊंगा, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा को आप कर लेना। बाबा जी ने कहा कि जैसे आप मटका खरीदने जाते हो तो उसको ठोक बजाते हो कि कच्चा है कि पक्का है, 2 आने का मटका खरीदते हो तो चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि तुम जय गुरुदेव नाम को पहले तुम आजमा लेना। जय गुरुदेव। कैसे आजमाना? जैसे आपके घर में आधी रात में कोई बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, नौजवान, किसी को भी अगर कोई बीमार पड़ जाए और इतना बुखार आ जाए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या किसी भी प्रकार के अटैक आने जैसी परिस्थिति आ जाए, कितना भी वो परेशान हो जाए यानी बीमार पड़ जाए, और ऐसे समय पे ना डॉक्टर आपके घर आ सकता है ना आप डॉक्टर के घर या अस्पताल जा सकते हो, तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप क्या करना, अपने घर में आपके जो चीनी का दाना पड़ा है 2 दाना चीनी का उठाना, 2 दाना चीनी का उठाना और 10 बार जय गुरुदेव बोल करके उसके मुंह में वो चीनी का दाना डाल देना। बाबा जी ने कहा कि कितनी भी पीड़ा और कितना भी कष्ट होगा, कितना भी झटपटा रहा होगा, जैसे आप वो प्रसाद उसके मुंह में डालोगे उसका दर्द बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, और जैसे उसका दर्द शांत होगा तो रात को वो बिल्कुल आराम से सो पाएगा, और सुबह जब होगी व्यवस्था आप कर लेना और अस्पताल में ले जाना या फिर डॉक्टर को बुला लेना, यानी जय गुरुदेव नाम की आपको उस समय पर परीक्षा हो जाएगी। दूसरी बात गुरु महाराज ने कहा कि जो आप पौधा बाहर लगाते हो उस पौधे के पीछे दास नाम लिखो या लगाओ तो वही नाम स्वामी जी महाराज का है, बाबा जी का नाम जय गुरुदेव नहीं है। बाबा जी ने कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार और प्रसार पूरे भारत में करता हूं और मैं असली हूं, मैं ये असली हूं और प्रचार करने वाला हूं, और मैं सनातन संस्कृति का और मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रचार करता हूं। और तीसरी पहचान बताई कि मेरा गरीब खाना, मेरा आश्रम छोटा सा मथुरा में है। कोई पूछे कि बाबा जी का आश्रम कहाँ है तो कहना कि मथुरा में है, और मथुरा में बाबा जी ने कहा कि मेरा आश्रम है, और उस आश्रम में स्वामी जी महाराज ने एक मंदिर बनाया है अपने गुरु की याद में, और उस मंदिर को अगर कोई मुसलमान भाई देखता है तो उसको मस्जिद समझ करके वहां पर दरी बिछा करके वो नमाज अदा करता है, उसको कोई ईसाई देखता है तो उसको चर्च मान करके वहां इबादत और प्रार्थना और मोमबत्ती लगाता है, और उसी मंदिर को अगर कोई हिंदू देखता है तो कहता है कि हमारे भगवान का मंदिर है, अगर कोई सिख उसको देखता है तो कहता है कि हमारा गुरुद्वारा है। बाबा जी ने विश्व के अंदर, देश के अंदर में ये संदेश लोगों को दिया कि यहाँ आकर के अपनी 2 बुराइयों को चढ़ा करके एक मनोकामना पूर्ण कर दो। ये मंदिर ऐसा है जहां पर ना धूप चढ़ाई जाती है, लगाई जाती है, ना नारियल फोड़ा जाता है, और मंदिर की विशेषता ऐसी है कि वहां गोलक बनाया है, दान पेटी दान पात्र, उस पर लिखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में कि अगर आप मांस का अगर सेवन करते होंगे, शराब अगर पीते होंगे तो कृपया गोलक में पैसा ना डालें, मांस खाने और पीने वाले कृपया गोलक में पैसा ना डालें, ये वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। दूसरी विशेषता, वहां पर नारियल नहीं चढ़ाया जाता, वहां घंटी नहीं बजाई जाती, वहां पर क्या चढ़ाया जाता है, अपनी 2 बुराइयों को चढ़ा करके एक मनोकामना, नेक मनोकामना, नेक का मतलब होता है जिसमें किसका अहित ना हो। अगर कोई कहे कि मेरे शत्रु की टांग टूट जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी किसी भी प्रकार की वहां पर मनोकामना नहीं पूरी होती है, ना मांगी जाती है, ना मांगने के लिए कहा है। कोई भी आपकी नेक कामना, नेक कामना यानी संसार की हो या परमार्थ की हो, 2 अपनी बुराइयों को चढ़ा करके एक मनोकामना तुम पूर्ण करो, और वहां पर जागरूक देवता बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां पर जीता जागता देवता बैठा है, और वो तुम्हारे भाव और भक्ति, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे संकल्प को और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वह जागरूक देवता बैठा है। और बाबा जी ने कहा कि 84 कोस की परिक्रमा का जो फल मिलता है वह फल यह मंदिर की एक परिक्रमा से मिलता है, और इस मंदिर के अगर गुम्मत से, अगर इसके ऊपर से अगर कोई पंछी भी गुजर जाए तो भी उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इतनी बड़ी विशेषताएं बाबा जी ने उस मंदिर की बताई। तो ये बाबा जी ने जो है पहचान और ये परिचय दिया। अब इससे आगे चल करके आइए, बाबा जी का विशेष काम यह है, जय गुरुदेव नाम ये भगवान का है। आपके कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करना, आपको मदद अवश्य मिलेगी। दूसरी बात, स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ा उद्देश्य और संकल्प इस धरती पर लिया हुआ है, जो अभी आगे आपने सुना कि कलयुग में इतना पाप बढ़ गया जो चरम सीमा के बाहर चला गया, वो तो संतों की दया है जो अब तक जग ना गला। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो है एक स्वप्न देखा है। बाबा जी महाराज जो है सत्संग में कहा कि त्रिजटा राक्षस थी, त्रिजटा एक राक्षसी थी
जो माता सीता की संरक्षण में वहां पर अशोक वाटिका में जिसको निमित्त किया गया था। तो उस समय पर जो है त्रिजटा राक्षसी ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न कौन सा था? हनुमान जो है लंका में आते हैं और लंका में आकर के जब उनकी पूज जलाई जाती है तो हनुमान जी सारी लंका को जला देते हैं और भगवान राम यहाँ पर आक्रमण करते हैं और माता सीता को ले जाते हैं और राम राज्य की स्थापना हो जाती है। यह स्वप्न किसने देखा? किसी मनुष्य ने नहीं, ये त्रिजटा राक्षसी ने यह स्वप्न देखा। तो बाबा जी ने उसका जो है रेफरेंस देकर के, उसका उदाहरण देकर के सत्संग में एक बात बताई थी कि बच्चा, जैसे त्रिजटा राक्षसी ने जो है एक स्वप्न देखा है, उसी तरह से मैंने भी सतयुग आने का एक स्वप्न देखा है। अगर त्रिजटा राक्षसी का स्वप्न पूर्ण हो सकता है तो मेरा भी स्वप्न पूर्ण होगा। तो स्वप्न क्या है? बाबा जी ने कहा कि देश वालों एक नया संदेश सुनो। नया संदेश है, बिल्कुल नया संदेश है और ये सुनाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा जी का हमको आदेश है कि ये 4 बातें लोगों में जाकर के तुम बता दो, ताकि आने वाले समय में कोई ये ना कहे कि हमारे तक ये बात नहीं पहुंची। बाबा जी ने कहा कि देश वालों एक नया संदेश सुनो, इस धरती पर ही सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है इस धरा पर, अब उनका नामो निशान न रह जाएगा। ये होगा, परिवर्तन होगा। सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा और उन दोनों के बीच में एक भीषण टक्कर होगी। जब कलयुग और सतयुग के बीच में 2 इंच का फासला होगा, उस समय पर बाबा जी ने कहा कि तुमको उस समय पर भगवान याद आएगा। और जब कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी तो कलयुग जाने लगेगा, तो तुमने जो कलयुग के भीतर में जो पाप किया है, दुराचार, व्यभिचार, अनिति, अन्याय, अत्याचार किया हुआ है, वह सारे दुराचार और पापाचार और कर्म को कलयुग मांगेगा। कहा भैया मैं जा रहा हूं और मेरे युग में जो तुमने पाप किया है उसको तुम मुझे लौटा दो। बाबा जी ने कहा कि तुम उसको वो कर्जा कर्म नहीं लौटा सकते हो, और जब तुम उसको ये कर्जा नहीं लौटाओगे तो बाबा जी ने कहा कि कलयुग तुमको ऐसा चमाटा लगाएगा, ऐसा चाटा लगाएगा। बाबा जी ने कहा कि 20-20 कोसों पर दिया जलता हुआ दिखाई देगा और 20 करोड़ लोगों का न्यारा व्यारा हो जाएगा। गुरु महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में कहा 70 और 75 के दरम्यान में ये सारी बातें कह दी है बाबा जी ने। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचवाए और गली गली में पर्चे बंटवाए, फिर भी न मानो तो भाग्य सुनो और सुने तो जाओ संदेश हमारा। तो बाबा जी ने कहा कि देश वालों एक नया संदेश सुनो, इस धरती पर सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है अब यहाँ पर उनका नामो निशान रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहा कि दूध दही की सुधा धार बह जाएगी, बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। आप जितनी भी बहनें बैठी है, अगर कोई धर्म पर है, सत्य रास्ते पर है, महात्माओं की शरण में है, तो वो सतयुग को देखेगा। शाकाहारी है कोई तो वो सतयुग को देखेगा। और जो इस धरती पर रहेगा, बाबा जी ने कहा कि इतना सुख साधन और इतना सुख सुविधाएं होगी कि ये जो बहनें आज कांच की चूड़ियां पहन रही है, यही बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। 30-32 रुपया तोला सोना बिक जाएगा। कितना? 30-32 रुपया तोला सोना बिक जाएगा और बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। दूध दही की सुधा धार बह जाएगी। और थोड़ा धीरज धरो और नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी तुमको लग जाएगा। तो ये बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। बाबा जी ने आपको जो बात बताई, हमको जो आदेश दिया, कहा कि जाकर के लोगों में बता दो। और चौथी बात जो बाकी रही, पहली बात तो हो गई कि जय गुरुदेव नाम भगवान का, दूसरी बात होगी बाबा जी का नाम क्या है, इनका स्थान क्या है, और तीसरी बात यह हो गई कि सतयुग आएगा और बहुत कम समय में आएगा। वो तारीख जो है बाबा जी ने नहीं बताई, लेकिन कहा कि 10 महीने पूर्व मैं तुमको घोषणा करूंगा कि सतयुग आएगा और सतयुग आगमन यज्ञ में तुमको इस स्थान पर आना है। 3 यज्ञ हो चुके हैं। पहला यज्ञ आपका हुआ है 22 मई से 28 मई अयोध्या में, 22 मई से 28 मई 1977। और दूसरा यज्ञ आपका हुआ था आपका साबरमती के किनारे अहमदाबाद में 25 दिसंबर से 5 जनवरी 1978। और तीसरा यज्ञ जो बाबा जी ने किया वो काशी में किया 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 1979। ये 3 यज्ञ भारत में जो है बड़े लाखों की संख्या के मौजूदगी में ये 3 यज्ञ सतयुग आगमन साकेत के यज्ञ हो चुके हैं। चौथा यज्ञ बाबा जी ने कहा कि जब चौथा यज्ञ की घोषणा करूंगा और जब चौथा यज्ञ जो होगा उस समय पर जो है 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महादेव वहां पर मौजूद होंगे। 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में शामिल होंगे और उस यज्ञ में 10 करोड़ की संख्या होगी
और उस यज्ञ को करने से पहले 10 महीने पूर्व घोषणा कर दी जाएगी कि एक जगह पर, एक स्थान पर आप सब लोगों को आना है। और बाबा जी ने कहा कि जब 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा तो जो आज आप कहते हो कि आप तकलीफ है, बीमारी है, दरिद्रता है, निर्धनता है, तो बाबा जी ने कहा कि 5 तत्व के देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो किसी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं रहेगी। बाबा जी ने कहा कि जितना भी धन आपने देखा भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय, राजा हरिश्चंद्र के समय, सतयुग, त्रेता और द्वापर के समय, वो सारा का सारा धन जो है इसी धरती में गड़ा है। जब मनुष्य जो है बेईमान हो जाता है, बाबा जी ने कहा कि उस समय प्रकृति वो सारा धन अपने आंचल में समा लेती है। बाबा जी ने कहा कि जब 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाएगा और देवता प्रसन्न हो जाएंगे यज्ञ की आहुति से और बाबा जी के आह्वान से, तो उस समय बाबा जी ने कहा कि 5 तत्व के देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो यही जो धरती है अपने आंचल में जितना भी सारा धन है ये ऐसे बाहर फेंकेगी। जितना भी धन है ये बाहर फेंकेगी और धन इतना हो जाएगा, लोग कम हो जाएंगे और आबादी जो है बाबा जी ने कहा 60-60 किलोमीटर पर, यानी 20-20 कोस पर एक दिया जलता हुआ दिखाई देगा। इतना बड़ा भारी जनसंख्या और विनाश होने वाला है। बाबा जी ने ये बातें सन 70 से लेकर के 80 इन 10 वर्षों में सारी की सारी बता दी है। ये सारी की सारी घटना होने वाली है। इसलिए आपको और हमको क्या चाहिए? चौथा संदेश बाबा जी का है। आखिरी 2010 में बाबा जी जो है गुप्त होने से पहले बाबा जी ने अपने प्रेमियों को ये संदेश और एक आदेश दिया और पैगाम दिया कि बच्चों तुम देश और दुनिया में शाकाहारी का जोर शोर से प्रचार कर दो। 2010 से आज का 2022 से शाकाहारी का प्रचार 12 वर्षों से लगातार देश और दुनिया में, गांव में, कस्बों में, शहरों में, गली और मोहल्ले में कोई देवी, पुरुष, बच्चा और स्त्री ऐसा नहीं बचा जिसके कानों में ये बात नहीं पड़ी है। हमारे जितने भी यहाँ पर सिपाही बैठे हुए सत्संगी धर्म प्रेमी, हमारे सोमय अन्ना जी है, हमारे कितने यहाँ सुरेश भाई है और कितने सारे सत्संगी है, यह जो प्रचार 12 वर्षों से लगातार जो है अपने क्षेत्रों में और अनेक जगह जाकर के कर रहे हैं और लोगों को यह कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो ये संदेश जो है हर जगह, हर कस्बों में, गांव में लोगों तक सुनाया गया और बताया गया। तो बाबा जी ने एक बीच में बात कही थी कि शाकाहारी क्यों बनाया जा रहा है, बहुत लोगों को ये प्रश्न पड़ता है। तो बाबा जी ने एक बीच में बात कही थी सत्संग के दौरान, वो मैंने नोट करके रखी है। बाबा जी ने कहा कि बच्चों तुम ये बात लोगों को जाकर के बता दो कि प्रकृति मांसाहारी और शराबियों को सख्त सजा देने वाली है। इसलिए तुम लोगों को जाकर के बता दो कि मांस खाना छोड़ दो और शराब जैसी गंदी चीज का सेवन करना बंद कर दो, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती और तुम माँ, बहन, बेटी की जो है पहचान खो देते हो और किसी का भी हाथ पकड़ करके समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहते। ऐसे जो है किसी तरह के जो है ऐसी शराब को तुम मत छोड़ो और मांस इसको अपने शरीर में मत डालो, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस वस्तु को आप बना सकते हो उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको है। ये कुर्सी आपने बनाई है, ये मकान आपने बनाया है, तो आप इसको बना दो, तोड़ दो, इसको आप ढहा दो, कोई आपको दोष नहीं, कोई पाप नहीं। और बाबा जी ने कहा कि जिसको आप बना नहीं सकते, जिस मुर्गी को आप जिंदा नहीं कर सकते, जिस बकरे को आप जिंदा नहीं कर सकते हो, जिस मछली को आप जिंदा नहीं कर सकते हो, तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया? और मारने के साथ साथ ही आपने थोड़ी देर पहले सुना कि आपके शरीर में कौन बैठे हुए हैं? देवताओं का स्थान है। सुना ना आपने? गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, आदि मां शक्ति, इन देवताओं का स्थान है। और ऐसे देवताओं के स्थान का ये जो शरीर है आपका, महात्माओं ने कहा कि ये जीता जागता मनुष्य मंदिर है, ये टेम्पल है, ये चर्च है, ये गुरुद्वारा है, ये जिस्मानी मस्जिद है और इसके अंदर में घंटे और घड़ियाल बज रहे हैं। ये सच्चा उस परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है और इसके अंदर में वो आप परमात्मा बैठा हुआ है। और जब तुम इस मनुष्य मंदिर को गंदा कर दोगे तो वो तुमको कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये तुमको किराए पर मिला है और निर्मल साफ सुथरा मिला था, और जब तुम इसको गंदा कर दोगे तो वह तुमको ऐसी सजा देगा कि तुम जो है नरक और 84 में काटे और पीटे जाओगे और तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए आपने इन कुछ चीजों को सुना। पहली बात स्वामी जी महाराज ने आपको जो सुनाया सत्संग कि आत्मा और परमात्मा का बोध होना चाहिए, अच्छे कर्मों की हमको समझ होनी चाहिए। दूसरी बात जो है बाबा जी का नाम जय गुरुदेव नहीं है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। आपको संकट के समय, क्योंकि संकट बहुत आने वाला है, इतना संकट आएगा, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इतनी आफत और इतनी तकलीफ आएगी, इतनी परेशानी आएगी, तुम सोचोगे जहर खा लो, पटरी के नीचे जान दे दो, कुएं में कूद जाओ, मर जाओ या मार दो। इतने असहनीय दर्द और तकलीफ तुम्हारे ऊपर आने वाली है। क्यों? क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो पाप का जो है भोग अधिक हो जाता है
पाप को भुगताया जाता है। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी रक्षा और हिफाजत के लिए जय गुरुदेव नाम है। दूसरा ये जय गुरुदेव धर्म ध्वजा आप देख रहे हो, भगवान राम और रावण के युद्ध के समय पे विभीषण की कुटिया में राम नाम लिखा हुआ था, वो धर्म ध्वजा थी और वो समय का नाम था। इसी तरह से ये कलयुग में ये धर्म ध्वजा है और समय का नाम है। ये धर्म ध्वजा आप अपने घर पर लगा लेना। तो ये सारी काम की आपकी बात थी, शाकाहारी रहना है और किसी तरह के मांस मछली अंडा और शराब इसका सेवन हमको आपको बिल्कुल नहीं करना है। और हम तो नहीं कर रहे और साथ साथ लोगों को भी प्रेरणा दे और लोगों के अंदर में भी विश्वास जगाए कि धर्म के रास्ते पर आ जाए, शाकाहारी हो जाए। क्योंकि ऐसे इंसान के लिए महात्माओं ने कहा है कि खुद जगे औरों को जगाए, नानक उस पर बलि बलि जाए। ऐसे सज्जन मनुष्यों के ऊपर संत महात्मा बलि बलि जाते हैं। तो ये सब काम हमको आपको करना है सज्जन प्रेमियों। समय अधिक हो गया है, इसलिए जो आपने सुना, हमने आपने श्रवण किया, ये तो सत्संग नहीं था, सत्संग महापुरुष करते हैं। और उनके सत्संग से जो अभी अभी गुरु भाई ने कहा था कि एक घड़ी आधी में पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की कटे कोटिन अपराध। महात्माओं के अगर आप आधी घड़ी अगर संग कर लोगे तो कोटि अपराध आपके कट जाएंगे, इतना उनके अंदर में पावर होता है। परंतु अगर शिष्य, अगर सत्संगी कोई नामदानी अगर उनके आदेश, उनके मौत से अगर सत्संग या उनकी बात सुनाता है तो उससे जो है बहुत बड़ा हमको रास्ता और मार्ग मिलता है। उससे हमारे मन के अंदर में जो है जागृति और सजगता और धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा हमारे अंदर में जागृत होती है और हमको जीवन जीने का मार्ग मिलता है। यानी लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता। इसलिए जो भी आपने यहाँ पर सुना, इतने समय में आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो जो सुना है उन सारी बातों को आप जो है अमल में लाएंगे, जीवन में उतारेंगे और उसको जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रसाद समझ करके यहाँ से ले जाएंगे। और जब जब जैसा समय आएगा इन सारे वचनों को आप उस समय काम लेना। सब कुछ आज आपके काम आ जाने वाला नहीं है। इन सारे वचनों को याद रखना, यहाँ पर चिंतन और मनन करना, इसको जो है आत्म मंथन करना, ये सारी आपकी काम की बात है। और जैसा समय जब आएगा उस समय पर आप इन वचनों से काम लेना। तो भूल चूक के आप सभी से माफी चाहता हूँ। अगर समय ज्यादा ले लिया हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ और आप मुझे क्षमा करेंगे ऐसी आशा करता हूँ। और इन्हीं दो वचनों को गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करता हूँ। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई एकनाथ जी पाटिल जो है गुरु महाराज के अमृत वचन को सुनाकर और पिलाकर हमको बहुत निहाल कर दिए और आत्मा को जगा दिए। ऐसे गुरु भाई को मैं कोटि कोटि जय गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। सत्संग एक पारस है। महात्मा बताते हैं कि सत्संग एक पारस है। पारस जैसे पारस पत्थर हमको मिल जाएगा तो हम उसको लोहे पर टच कर देंगे तो सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार क्या है, सत्संग एक पारस है। इसमें जो लग गया समझ लो कंचन हो गया। कंचन का मतलब सोना हो गया।